ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बेगी विलंब न करिए नृपे, साजिए सब समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुब राजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी बड़े ही हर्ष के साथ लिखते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, हे दशरथ, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही सब सामान को सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। हे दशरथ, उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा दशरथ अत्यंत आनंदित होकर अपने महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने बहुत ही सुंदर मंगलमय वचन, श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव है, ऐसे वचन उनको सुनाए। जो पाचहि मत लागई नीका, करहु हर्षि राम ही टीका। राजा दशरथ कहने लगे, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरऊ परे जनु पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगतपति बरिसि करोरी। राजा दशरथ की ऐसी प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री सुमंत्र और सभी मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी किसी ने डाल दिया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे। वे कहने लगे, हे जगतपति, हे राजा दशरथ, आप करोड़ों वर्ष तक जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बोड जनु लही सुशाखा। मंत्री जी कहने लगे, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, हे प्रभु, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा दशरथ आनंद में परम मगन हो गए, मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। श्री राम जय जय राम दोहा। कहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आए सुहोई। राम काज अभिषेक हित, बेगी करऊं सोई सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा दे, आप लोग वही सब तुरंत ही करें। हर्षि मुनीस कहो मृद बानी, आन हो सकल सुतीरथ पानी।
औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनि वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म में बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रतन तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के करने योग्य होती हैं। मुनि वशिष्ठ जी ने उनको सबको मंगाने के लिए आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहूँ रचो पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बिथिन पुर चहु फेरा। मुनि वशिष्ठ जी ने वेदों में जो कहा हुआ है सब विधान बतलाकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोए सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजूमनी चौके चारु, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। श्री राम जय जय राम दोहा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर वचन सबू, निज निज काज ही लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में तुरंत ही लग गए। जो मुनि से जेहि आय सुदीना, सोते ही भातु काजू प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो उसको पहले से ही पता था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गजाग है अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी भारी धूम से बजावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको अपने मामा के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है, ऐसा प्रभु राम मन ही मन सोचते हैं। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जही भांति।
और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा ही सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में पड़ा रहता है। श्री राम जय जय राम दोहा। यही अवसर मंगलु परम सुनि रह सेउर निवासु। सोबत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बिची बिलासु। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। इसी समय पर यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित होकर नाच उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र में लहरों का विकास आनंदित सुशोभित होता है। प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। उधर सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मगन होकर वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु प्रिय हकारी। उधर रानी सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। राम देवी सुर नागा, कहूं बहोरी देने बलि भागा। जेह विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके यही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। उधर कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली अनेक स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री राम जय जय राम दोहा। राम काज अभिषेक सुनी, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सदन सब, विधि अनुकूल विचारी। सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। और उधर श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर नगर के सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साध सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देने पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। और उधर राजा दशरथ ने श्री वशिष्ठ जी को बुलवाया और शिक्षा समय के अनुसार उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। उधर गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरग दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले रामुस कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अधर्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर श्री सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली प्रीति, पठई काज नाथ असिनीति।
श्री राम जी कहने लगे, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, फिर भी हे नाथ, हे स्वामी, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति कही गई है। प्रभु तात जी प्रभु की निस्नेहु, भयउ पुनीत आज यहु गए हो। आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लही स्वामी सेवकाई। परंतु हे प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे प्रभु, हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो कहो, मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री राम जय राम, जय जय राम दोहा। सुनी स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ अस, हंस बंस अवतंस। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।